हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर सब। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाने वाला हूं। इस वीडियो से पहले मैंने आपको परसेंटेज निकालने का तरीका बताया था। जिन्होंने भी उन वीडियो को नहीं देखा है, मैं उन वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। आप जाकर वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले हम एलसीएम निकालने का तरीका देखेंगे। देखिए, एलसीएम जो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। देखिए कंडीशन, देखिए दो तरह कंडीशन आ सकती है। तो कंडीशन ये क्या है, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड करती है, पूर्णतः विभाजित करे, तो देखिए क्वेश्चन एक है कि 15 30 का एलसीएम क्या होगा। तो यहां आप देखिए कि छोटी संख्या क्या है, 15 है, और बड़ी संख्या क्या है, 30 है। क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड कर रही है? हाँ, 15 जो है 30 को डिवाइड कर दे रही है। तो देखिए कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड करती है, तो देखिए एलसीएम जो होगा वो हमेशा बड़ी संख्या ही होगी। 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। 15 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है 5 10 20 का एलसीएम क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि 5 और 10 में देख लेते हैं। 5 क्या 10 को डिवाइड करिए? हाँ करिए। तो देखिए इसको 5 तो इसी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम देखिए 10 और 20 बचा हुआ है, तो 10 और 20 जो है, क्या 10 20 को डिवाइड करती है? हाँ करती है। देखिए 10 भी जो है ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 10 हो नहीं सकता है, क्योंकि ये डिवाइड कर दे रही है 20 को। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 20, क्योंकि ये 20 जो है 5 के टेबल में भी है, 10 के टेबल में भी है, और 5 जो है 4 20 को भी डिवाइड कर देती है, 10 जो है 20 को डिवाइड कर देती है। इसका एलसीएम इजीली क्या बता सकते हैं कि 20 इसका एलसीएम है। वैसे ही 12 24 48 का एलसीएम क्या है। तो देखिए सबसे पहले छोटी छोटी संख्या देख लेते हैं। 12 जो है 24 को इजीली डिवाइड कर दी, तो 12 24 में तो 24 जो है इसका एलसीएम है। लेकिन यहाँ पर 12 24 48 दिया गया है, तो देखिए 24 जो है 48 को डिवाइड कर पा रही है क्या? हाँ इजीली डिवाइड कर रही है। तो देखिए 12 के टेबल में 24 आती है, और 24 के टेबल में भी 48 आ जाती है। तो यहाँ देखिए 12 टेबल में 48 भी आती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 48। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 48 हम बता सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि देखना है कि छोटी संख्या क्या बड़ी संख्या को डिवाइड कर पा रही है? हाँ कर पा रही है। तो वैसे ही आप जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसे आप बता सकते हैं, अगर इजीली डिवाइड होगी तो, कि वो उसका एलसीएम है। चौथा प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 10 20 40 80 का एलसीएम क्या है। तो यहाँ देखिए 10 के टेबल में 20 है, तो 10 तो सर इसका एलसीएम हो नहीं सकता है। 20 के टेबल में 40 है, ये तो एलसीएम हो नहीं सकता है। अब देखिए 40 जो है छोटी संख्या बड़ी संख्या को इजीली डिवाइड कर पा रही है क्या? हाँ, 40 जो है 80 को डिवाइड कर पा रही है। तो 40 भी इसका एलसीएम होगा नहीं। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 80। 80 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 10 20 और 60। 5 10 20 60 का एलसीएम पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 5 के टेबल में 10 तो है, ये तो छोटी संख्या है, तो ये हो नहीं सकती है। 10 जो देखिए 10 के टेबल में 20 है, तो ये भी छोटी संख्या है। अब देखिए क्या 20 60 को डिवाइड कर पा रही है? 20 60 को डिवाइड कर पा रही है, तो 20 20 कर देंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 60। इसका एलसीएम क्या हो गया? 60। वैसे ही 15 45 90 और 180। देखिए छोटी संख्या है, सबके टेबल में 15 45 90 एक टेबल में आ रही है, तो छोटी संख्या तो हो नहीं सकती है। 45 छोटी संख्या है, 90 को इजीली डिवाइड करती है। और 90 जो है 180 को डिवाइड कर पा रही है, तो 90 भी छोटी संख्या हो गई। तो बड़ी संख्या क्या है? 180। इसका आंसर बता सकते हैं कितना है? 180। 15 45 90 180 का आंसर 180 है। देखिए ये पहला कंडीशन था, जब हम बोल सकते थे कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को इजीली डिवाइड करे, तो हम पता कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या है। दूसरा कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड ना करे, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड ना करे, तो हम इससे उसका जो एलसीएम है, उसका जो लसअप है, किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीका है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि 25 और 30 का एलसीएम पूछा है। तो ये देखिए कि 25 और 30 जो है किसके टेबल में आता है, इसका कॉमन टेबल कौन सा है? तो ये 5 के टेबल में आता है ना। तो 5 के टेबल में 25 आता है, 5 के टेबल में 30 भी आता है। तो देखिए आप क्या करिए, किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं आप 5 को। तो देखिए हम पहले 25 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 5 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 को 25 से डिवाइड कर दे रहे हैं। कितना आ गया? 5। अब क्या करिए, ये जो 5 है इसको 3 से जो है गुना कर दीजिए। 150 जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। 150 इसका एलसीएम हो जाएगा।
या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 25 है और 30 है, आप 30 को भी डिवाइड कर सकते थे। तो देखिए दोनों में कॉमन जो टेबल किसका टेबल में है, 5 के टेबल में है। तो आप क्या करिए, 5 को 30 से डिवाइड करिए, 6 आ जाएगा। तो देखिए 6 को क्या करिए, 25 से गुना कर दीजिए। तो 25, 6 है 5 30, 6 दूनी 12 13 14 15 150। आप उल्टा भी कर सकते हैं, किसी को भी लेकर कर सकते हैं, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। तो 150 जो है इसका एल्सियम है 25 और 30 का जो एल्सियम हो जाएगा 150। वैसे ही 30 40 का एल्सियम पूछा है, 30 और 40 का एल्सियम। अब देखिए 30 और 40 का जो कॉमन जो हम लोग का टेबल में किसके आता है, 10। 10 के पारा में 30 भी है और 40 भी है। तो आप क्या करिए, दोनों में से किसी को भी डिवाइड कर लीजिए। तो मैं 30 को डिवाइड करता हूँ, 30 को 10 से डिवाइड करूंगा, 3 आएगा। अब देखिए ये जो 3 आया है, इसको क्या करिए 40 से गुना कर दिए, 120 जो है 30 और 40 का एलसीएम हो जाएगा। अगर आपको 40 से करना होता तो 4 आता, 4 को क्या करते 3 से गुना कर देते। तो आप उल्टा भी कर सकते, किसी से भी कर सकते हैं, किसी को भी डिवाइड करके किसी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही 20 50 और 80 का एलसीएम पूछा है। तो देखिए 20 50 और 80 का एलसीएम 3 का है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कॉमन देख रहा हूँ कि छोटा टेबल देखिए सबसे छोटा है, यहाँ पर 3 आ गया है, दोनों का तो अंतर देख ले सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्या 20 और 80, 20 छोटा है, 20 के टेबल में 80 आता है क्या, आता है। तो ये देखिए ये तो एलसीएम इसका हो नहीं सकता, तो कैंसिल कर दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का जो है 50 और 80 का जो है, इन दोनों को कंपेयर करूंगा। देखिए इन दोनों को 20 और 80 को तो मैंने कंपेयर कर दिया, तो 20 के टेबल में 80 आता है, तो 20 तो इसका एलसीएम हो नहीं सकता है, तो इसे कैंसिल कर दीजिए। अब 50 और 80 कंपेयर करना है, तो देखिए दोनों का टेबल में दोनों तो मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए दोनों का ये ऐसा कौन सा टेबल में जो है दोनों नंबर आते हैं, तो 10 के टेबल में आते हैं। तो आप क्या करिए, 10 को 50 को जो है 10 से, या 80 को 10 से, दोनों में से किसी को डिवाइड करिए। मैं 80 को डिवाइड करता हूँ, 80 को 10 से डिवाइड करता हूँ, 8 आ जाते हैं। अगर 8 आ गया, देखिए 8 आ गया, तो 8 को मैं क्या करूंगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 5 40, 400 जो है इसका एल्सियम है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे है 12 30 20 और 30 का एल्सियम पूछा है। तो 12 20 और 30 का एल्सियम हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि दो कॉमन खोजेंगे, तो यहाँ पर देखिए 12 20 30 है, तो 12 को तो छोटा है, लेकिन किसी में टेबल के आसपास कॉमन नहीं है, तो मैं क्या देखूंगा, 20 और 30 को देखता हूँ, इनमें कॉमन क्या है, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, 20 और 30। तो इन दोनों में देखिए कॉमन जो टेबल है किसका है, 10 का है। तो आप क्या करिए, किसी एक को 10 से डिवाइड कर दीजिए, 3 आ गया। मैं 30 को 10 से डिवाइड करता हूँ, 3 आ गया। 3 को क्या करिए, 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, 60 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों का जो है 60 आ गया एलसीएम, लेकिन यहाँ पर 12 भी है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, छोटी से छोटी बड़ी वही अलग कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आ गया है कि 12 है, 12 के टेबल में 60 आती है क्या, हाँ आती है। तो देखिए छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड करिए, तो छोटी संख्या इसका एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या। तो 60 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, 12 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, लिखा है 4 10 8 16 का एलसीएम क्या है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 जो है के टेबल में 8 है, तो 4 इसका एलसीएम हो नहीं सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं 8 दूनी 16 आ रहा है, तो देखिए 8 जो है छोटी संख्या है, बड़ी संख्या को डिवाइड कर दे रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचे 10 और 16, 10 और 16। यहाँ पर ये देखिए कि 10 16 है, तो इनके आसपास कॉमन जो टेबल है कितना है, तो देखिए 2 के टेबल में आ रहे हैं क्या, हाँ 2 के टेबल में 5 बार में। तो आप क्या करिए, 10 को 2 से डिवाइड करिए, 5 आ गया। अब वो क्या करिए, 5 आ गया है, इन दोनों से कंपेयर कर रहे हैं, तो देखिए 5 आ गया है, 2 से डिवाइड किए, तो अब 5 को क्या करिए 16 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 10 8 और 16 का जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, 5 6 7 का एलसीएम क्या है। अब यहाँ पर हम चेक करना है कि क्या किसी कोई को नंबर जो है कॉमन आ रहा है किसी के टेबल में क्या, नहीं। यहाँ पर देखिए 5 अलग नंबर हो गया, 6 अलग है, 7 है, किसी के टेबल में कोई आता नहीं है, तो इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्या करिए, 5 को 6 से गुना करिए और 6 को 7 से गुना करिए, और आपका एलसीएम आ जाएगा। 5 30 7 21 200
10 हो जाएगा। यही आपका एल्सियम है। 5 से 7 का एल्सियम जो है 210। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की जो है मैथ की वीडियो जो है आपको मिल सके। देखिए एलसीएम निकालने का टाइप 2 देखेंगे। कंडीशन मैंने फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन बता दिया है कि किस तरह से निकालते हैं, वो आप इजीली निकाल सकते हैं। बस कुछ समय प्रैक्टिस बस कर लीजिए और एक बार ध्यान से इसे देख लीजिएगा, आप इजीली जो है बिना पेन और कलम के जो है इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए टाइप 2 क्या है। अगर इस तरह से क्वेश्चन हो 5 गुना 3 गुना 4 एवं 4 गुना 5 गुना 7 का एलसीएम निकालना आपको पूछा हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो भी कॉमन अगर अगर डबल भी रहे, जैसे देखेंगे कॉमन क्या नंबर है, जो भी कॉमन नंबर, जैसे 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो आप क्या लिख दीजिए 5 लिख दीजिए। 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, आप 4 लिख दीजिए। अब बचा हुआ जो नंबर है, देखिए दो कॉमन नंबर तो लिख दिए हैं, जो भी दो डबल रहेंगे भी तो उसे एक बार लिखना है, सिंगल बार लिखना है। जैसे 5 दो है तो एक बार लिखेंगे, 4 दोनों में अगर कंपेयर कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। देखिए बचा क्या है, 3 बचा है तो अब 3 लिख दिए, और 7 बचा है आप 7 लिख दीजिए। 5 4 3 7 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7 जो है 5 इंटू 3 इंटू 4 एवं 4 गुना 5 गुना 7 इनका जो है एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 3 का पावर 5, 8 का पावर 5 एवं 5 का पावर 5 गुना 3 का पावर 4 गुना 13 का पावर 5 का एलसीएम क्या पूछा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम देखिए, सब देखिए एलसीएम में क्या है कि सबसे बड़ी संख्या, भले आप देखिए कि दोनों में क्या कॉमन नंबर है कि हाँ 5 के स्क्वायर इधर भी 5 का है, तो देखिए कि बड़ी कौन संख्या है। 5 का स्क्वायर छोटी संख्या है, 5 का पावर 5 क्या है, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या को आप ले लीजिए। हम सब बड़ी संख्या लेंगे एलसीएम निकालने के समय में। तो 5 की पावर जो 5 है ये बड़ी संख्या हो गई, गुना 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो अब इसमें देखिए 3 का पावर 4 बड़ा है कि 3 का पावर 5 बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है 3 का पावर 5, उसे लिख दीजिए। 3 का पावर 5 बड़ा है। उसके बाद 8 में कंपेयर करिए, 8 इसमें है, इसमें 8 है क्या, नहीं है, तो आप क्या करिए 8 को लिख दीजिए, 8 का पावर 5। अब देखिए 13 है, इसमें 13 है क्या, नहीं है, तो 13 भी आप लिख दीजिए। 5 का पावर 5 गुना 3 का पावर 5 गुना 8 का पावर 5 गुना 13 का पावर 5, यही जो है इसका एल्सियम हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न में भी सेम कंडीशन है, बस यहाँ पर हमें देखना है कि बड़ी संख्या क्या है। देखिए 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। अब यहाँ पर ये देखना है कि -2 बड़ा होता है या -5, दोनों में से बड़ा कौन सा होता है। तो देखिए -2 जो है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पर देखिए -2 बड़ा होता है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 5 का पावर कितना हो जाएगा -2। ये पहला हो गया। अब देखिए 3 दिया हुआ है, 3 इसमें है क्या, नहीं है, तो आप क्या लिखिए 3 का पावर -6, इजिली उतार दीजिए। अब देखिए 7 का पावर 9 है और 7 का पावर 4 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 7 का पावर 9, क्योंकि माइनस में तो नहीं है, प्लस में 7 का पावर 9 जो है वो बड़ी संख्या है, तो ये उसका एल्सियम हो जाएगा। 5 स्क्वायर 5 टू द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर -6 इंटू 7 टू द पावर 9, ये जो है इसका एल्सियम है। आगे बढ़ते हैं। एलसीएम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इजीली जो है आप इसके बाद जो है एलसीएम आराम से निकाल सकेंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी आपको। बस एक बार दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जो है एलसीएम निकालना जो है आप आराम से सीख जाएंगे, बिना पेन कलम के भी जो है इसे आराम से निकाल सकेंगे। इसके बाद हम जो एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और बहुत ही आसान होता है। एलसीएम से ज्यादा आसान जो है एचसीएफ होती है। देखिए किस तरह से निकालेंगे। एचसीएफ वो बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः डिवाइड कर दे। देखिए बड़ी संख्या, तो हमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। 12 और 18 का एचसीएफ पूछा है, तो आप ये देखिए कि 12 और 18 जो है किसके टेबल में आती है, तो बड़ी से बड़ी टेबल। देखिए 9 को देंगे तो 9 के टेबल में क्या 12 है, नहीं है, तो 9 के टेबल में तो 12 नहीं है। 18 है लेकिन 12 नहीं है, तो ये तो नहीं होगी। अब देखिए 9 तो नहीं हो रही, तो छोटी संख्या लेते हैं 6, 6 के टेबल में 12 है, और 6 के टेबल में 18 है, हाँ है, तो यहाँ बता सकते हैं कि एचसीएफ कितनी हो जाएगी 6। कॉमन फैक्टर जो इसका हो गया कितना 6। वैसे देखिए 12 15 और 18 का देखेंगे। अगर हम 12 को देखेंगे तो 12 का टेबल जो है 4 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। लेकिन 15 क्या 2 के टेबल में आता है, नहीं। 4 के टेबल में आता है, नहीं। किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर देखिए 15 3 के टेबल में आता है। अब देखिए 3 से कंपेयर करेंगे, 12 15 और 18 है, 3 के टेबल में 12 है, 3 के टेबल में 15 है, 3 के टेबल में 18 है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर क्या निकल गया हमारा, एचसीएफ जो है 3, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3।
देखिए अब यहाँ पूछा है कि 36, 54, 90, 36, 54 और 90 का उससे पूछा है। तो देखिए 36 किस ज्यादा से ज्यादा बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जिसके 36 टेबल आता है? देखिए मैं 18 लेता हूँ। 18 के टेबल में देखिए 36 है दो बार में। 18 के टेबल में 54 है कितने बार में? तीन बार में। 18 के टेबल में 90 है क्या? है कितने बार में? पांच बार में। तो यहाँ मैं बता सकता हूँ कि इसे किसके टेबल में कॉमन आ रहा है? इसे कॉमन टेबल जो है हम लोग का 18 है, और बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 18 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 18। जैसे 25, 27 का एचसीएफ पूछा है। देखिए 25 और 27 किसी के भी टेबल में कॉमन है क्या? नहीं है। लेकिन इसके बीच में देखिए 25 किसके टेबल में कॉमन है? एक के एक के टेबल में कॉमन है। तो यहाँ पर जो इसका एचसीएफ हो जाएगा 25 और 27 का एक हो जाएगा। ऐसे ही अब याद रखिए कि 6 और 5 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये तो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो किसी के टेबल में आता है, तो इनका एचसीएफ क्या है? एक के टेबल में आएगा। एक जो है इसका जो है एचसीएफ हो जाएगा। सेम उसी क्वेश्चन था 25 और 27। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एचसीएफ निकालने का टाइप 2 क्या है? हमने एलसीएम में जो है जो बड़ी संख्या स्क्वायर के जो बड़ी संख्या थी उसे लेते थे, एचसीएफ में जो है छोटी से छोटी संख्या लेनी है। अब देखिए इसे यहाँ पर टाइप 2 बोला गया, जैसे 5 का स्क्वायर गुना 8 का पावर क्यूब, 8 का क्यूब एवं 3 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5 का एचसीएफ पूछा है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। 5 का स्क्वायर दिया गया है, 5 का पावर 5 दिया गया है। तो आप ये देखिए कि दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या क्या है? 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर क्या है? छोटी संख्या है। अब देखिए एचसीएफ का एक और कंडीशन है कि अब कोई भी नंबर जो है जैसे 8 का क्यूब बचा था और 3 का पावर 5 है, इसे आपको नहीं लेना है। आप यहाँ पर जो दोनों में कॉमन जो रहेगा, कॉमन नंबर रहेंगे, आप उससे कंपेयर करिएगा और उससे जो छोटी संख्या रहेगी आप उसे बता दीजिए कि यही जो है इसकी इसका एचसीएफ है। तो 5 का स्क्वायर गुना 8 का क्यूब एवं 3 का पावर 5 गुना 5 का पावर 5 जो है इसका जो एचसीएफ होगा वो 5 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 का पावर 5 गुना 9 का पावर 16 गुना 11 का स्क्वायर गुना एवं 9 का पावर 10 गुना 5 का स्क्वायर गुना 6 का पावर 5 का इससे पूछा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं। देखिए कॉमन जो है इसमें 9 है, 9 जो है कॉमन है। देखिए 7 कॉमन आ नहीं रहा है, इसमें भी नहीं है कॉमन। 11 नहीं है, 5 इसमें नहीं है, ना 6 नहीं है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब हमें ये बताना है ये तो नहीं होंगे। अब हमें ये देखना है कि 9 में 9 का पावर 16 और 9 का पावर 10 में छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए 9 का पावर 16 है और 9 का पावर 10 में छोटी संख्या कौन सी होती है? 9 का पावर 10। तो आप बता सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा वो 9 का पावर 10 होगा। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है 4 का पावर 5 गुना 5 का पावर -7 गुना 13 का पावर -2 एवं 3 का पावर -5 गुना 5 का पावर -12 गुना 13 का पावर -5 का इससे पूछा है। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कॉमन नंबर्स कौन से हैं। तो देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 13 है, इसमें 13 है। तो देखिए दोनों नंबर है और यहाँ पर 3 इसमें नहीं है और 4 इसमें नहीं है, तो इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। आप इन दोनों को देखिए 5 के पावर -7 और 5 के पावर -12, इन दोनों में पहले देखना बड़ी कौन सी संख्या है। तो -7 बड़ी होती है कि या -12? तो बड़ी संख्या तो -7 है, छोटी संख्या कौन सी है? -12। तो छोटी संख्या क्या है? -12। तो आप यहाँ सीधी इजीली बताएंगे कि 5 का पावर कितना है? 5 का पावर -12 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो 13 भी जो है कॉमन है। देखिए 13 का पावर -2, -2 बड़ा होता है कि -5 बड़ा होता है? तो -2 बड़ा होता है तो इसे लेंगे नहीं। छोटा नंबर कौन सा हो गया? 13 का पावर -5, इसे लेना है, छोटी संख्या लेनी है। 13 का पावर -5। तो आप बता सकते हैं कि 5 का पावर -12 गुना 13 का पावर -5 जो है इसका एचसीएफ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको मैंने एचसीएफ बताना, एचसीएफ को किस तरह से निकालेंगे इजीली मैंने सिखा दिया है आपको। मैंने एलसीएम देखिए निकालना सिखा दिया है। अब जो है पहले जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन जो पहले एग्जामों में आ चुके हैं, दो चार क्वेश्चन जो है उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 120 और 450 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? आप एलसीएम इसे किस तरह से निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम एक टेबल देखेंगे जिससे दोनों टेबल में कॉमन आए। तो मैं देख रहा हूँ कि 30 जो है, 30 का टेबल, जैसे 120 जो है 30 के टेबल में भी आता है और 450 भी 30 के टेबल में आता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 30 से डिवाइड कर देता हूँ। किसी एक को डिवाइड करना है तो 30 को मैं 450 को 30 से डिवाइड करता हूँ। कितना आ जाएगा? 15 3 45।
क्या करिए, इस 15 को 120 से गुना कर दीजिए। 120 को 15 से आप गुना कर दीजिए, तो इसका आंसर कितना होगा, देख गुना कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 6 0 2 1, 1800 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम पूछा है तो कितना हो जाएगा, 1800। ये इसका राइट आंसर। और ये प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल 2017 में आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है 15, 30 और 24 का लसपा माने एलसीएम पूछा है। एलसीएम पूछा है और ये प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में आया था। तो यहाँ पर देखिए 15, 30 और 24 का लसपा, पहले हम देखते हैं 15 के टेबल में 30 है क्या है, तो ये तो 15 हो नहीं सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, 30 और 24 को कंपेयर करेंगे। 30 और 24 को हमको कंपेयर करना है। तो देखिए किसका टेबल में जो है दोनों कॉमन है, तो मैं हम बता सकते हैं कि 6 के टेबल में जो है 6 पचे 30 और 6 चौके 24, जो 6 के टेबल में दोनों कॉमन है। तो मैं किसी भी को काटूंगा, मैं 24 को 6 से डिवाइड कर लेता हूँ 4 बार में। तो अब क्या करिए, इस 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए सभी जो प्रश्न बना बता रहा हूं मैं, आप बस इसे सीख लीजिए और इस तरह के जो प्रश्न आएंगे आपको मैं बताता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न जो आपसे कभी गलती नहीं होंगे। इसलिए ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिए। संख्याओं को बोला है 54, 162 और 189 का मसापा क्या पूछा है, मैंने एचसीएफ पूछा है। तो देखिए हमें ये देखना है, एचसीएफ जो है निकालना आसान होता है। यहाँ पर देखिए 33, 41, 23 और 27 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि 54 किसके टेबल में आता है, तो देखिए 27 के टेबल में आती है। 162 भी जो है 27 के टेबल में आ जा रहा है और 189 भी जो है 27 के टेबल में आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 27 का एचसीएफ हो जाएगा। ये प्रश्न जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसे अब देखिएगा, बस अब से बता दीजिए कि एचसीएफ क्या है। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है एबीसी और एक्स वाई जेड का मसापा क्या है। जैसे हम पता है कि 6 और 5 का जैसे हम कोई नंबर है सब मसा पूछते हैं, वैसे ही एबीसी और एक्स वाई जेड का मसापा पूछा गया है। ये प्रश्न जो आरआरबी 2006 और 2007 में आ चुका है। तो देखिए 6 और 5 का मसापा कैसे होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो वैसे ही आप बता सकते हैं एबीसी और एक्स वाई जेड का जो मसापा है कितना है, 1। सी इसका राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है 36, 40, 48 के महत्तम समापवर्तक का वर्ग क्या है पूछा है। अब देखिए कि 9 के टेबल में 36 है, लेकिन 9 के टेबल में 40 है क्या, नहीं है। 9 के टेबल में 48 है, नहीं है। 6 के टेबल में 36 है, 6 के टेबल में 40 है क्या, नहीं है, तो 6 भी नहीं होगा। अब देखिए उससे नीचे चलते हैं, 4 के टेबल में 36 है। 4 के टेबल में 40 है 10 बार में। 4 के टेबल में 48 है 12 बार में। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या है इन तीनों का। इन तीनों का जो एचसीएफ है कितना है, 4 है। अब ये पूछा है कि उनका वर्ग पूछा है, तो 4 का जो है वर्ग पूछा है, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का स्क्वायर निकालिए, 16। 16 इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है। छठवां प्रश्न देखेंगे। छठवां प्रश्न है 28 और 42 के लसप और मसप किस अनुपात में है। तो देखिए लसप और मसप का अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले हम इसका मसप निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए 28 और 42 है। ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में 28 भी है और 42 भी है, तो देखिए 14 के टेबल में 14 दो बार पढ़ेंगे तो 14 दूनी 28 हो जा रहा है, और 14 के टेबल में हम अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 42 आता है। तो इसका हम कह सकते हैं कि इसका बड़ा से बड़ा संख्या क्या है, 14 है। यह है इसका एचसीएफ है। एचसीएफ हमारे पास चल गया 14। एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको, छोटी संख्या क्या बड़ी संख्या को डिवाइड करिए, नहीं करिए। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या है कि कौन सा टेबल जो है कि दोनों कॉमन है। तो देखिए 14 जो हम लोग एचसीएफ निकाले इन्हीं के टेबल में कॉमन है। तो आप क्या करिए, 14 को जो है डिवाइड कर दीजिए किसी एक नंबर से। तो 14 को 28 में डिवाइड किया हूं, कितना आ गया
2 आया। अब 2 को क्या करिए, इस 2 को 42 से गुना कर दीजिए। 42 गुना 2 माने 84 हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए इनका अनुपात पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है, तो इसे काटिए। 14 एकम 14 और यहाँ पर 14 तिया 42। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो 6 अनुपात कितना हो गया, 1 इसका आंसर है, राइट आंसर है। ये इसका राइट आंसर है। और ये प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न है, दो संख्याओं का मसपा 64 है और उनका अंतर, सॉरी माफ करिएगा, दो संख्याओं का अंतर जो है मसपा जो है 16 है और उनका अंतर भी 16 है। संख्या ज्ञात कीजिए पूछा गया है। ये प्रश्न जो एसएससी 2001 में आया था और आरआरबी एनटीपीसी 2014 और 2016 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसे किस तरह से निकालेंगे, इसी आसानी से हम निकाल सकते हैं, ऑप्शन ही देखेंगे। देखिए मसपा बोला है 16 है और अंतर 16 है। पहले आप बीट देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए कि 16 है क्या अंतर है। तो देखिए सब में जो यहाँ पर देखिए 20, तो ये तो छट गया। 80 और 20 का अंतर तो 16 है ही नहीं। 96 और यहाँ पर देखिए आ रहा है क्या, 16, ये भी नहीं हो रहा है, तो ये भी अंतर छट गया। 72 और 88 का है अंतर 16 है और 64 जो है और 80 का जो अंतर जो है 16 है। तो पहले आप 64 और 80 कंपेयर करते हैं। देखिए 16 का टेबल में क्या हमारे पास 16 दिया हुआ है, तो देखिए 16 का टेबल में 64 आता है, आता है 16 चौके 64। 16 का टेबल में 80 आता है क्या, हाँ 16 पचे 80। तो देखिए 16 के टेबल में मसा आ रहा है, इनका अंतर आ गया, तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, ये इसका राइट आंसर है। आठवां प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न है, 5 का पावर माइनस 5, 5 का पावर माइनस 9, 5 के पावर माइनस 16, 5 के पावर माइनस 10 का एलसीएम ज्ञात करें बोला गया है। तो देखिए आप किस तरह से निकालेंगे, एलसीएम पूछा है और देखिए सभी कॉमन नंबर है, तो आप बता सकते हैं कि जो बड़ा से बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा से बड़ा नंबर होगा, आप उससे बता सकते हैं कि वो उसका एलसीएम है। तो यहाँ पर देखिए -5, -9, -16, -10 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, -5, -9, -16 और -10। इन सभी में सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, -5 है। तो यहाँ पर देखिए -5 अगर सबसे बड़ी संख्या है तो आप बता सकते हैं कि इन सभी का एलसीएम क्या है, -5 है। ऑप्शंस में कोई नहीं दिया है तो आप इसे बना लीजिए, सी को एक बना दीजिए -5, क्योंकि दोनों -9 लिखा था। सी इसका राइट आंसर है। 5 टू द पावर -5 जो है इनका एलसीएम है। होप ये वीडियो आज का आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के लिंक आपको तब तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।